नमस्कार। श्रीमती वीणा चिंपा, सह आचार्य रसायन विज्ञान, श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नौहर, जिला हनुमानगढ़। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज का टॉपिक रहेगा, आज की इस ई क्लास की चर्चा का विषय रहेगा ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट्स। ये दो अवस्थाएं, संक्रमण अवस्था एवं मध्यवर्ती, जो किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि की जब अध्ययन कर रहे होते हैं उस दौरान इनका बनना और कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें संक्रमण अवस्था बनती है और ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें मध्यवर्ती का निर्माण होता है। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं। उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट तथा अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स। तो क्रियाकारकों का उत्पाद में परिवर्तन कि जब हम क्रियाविधियों का अध्ययन कर रहे होते हैं तब ये हम स्पष्टता से देखते हैं कि कोई अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो जाती है और कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो जो अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती हैं उसके अंदर एक ऐसी पीक वाली अवस्था उत्पन्न होती है, बनती है उसमें, जिसे ट्रांजिशन स्टेट अवस्था कहते हैं। और एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में इन संक्रमण अवस्थाओं के अतिरिक्त एक अन्य अवस्था भी वहाँ पर प्राप्त होती है जिनकी ऊर्जा इन संक्रमण अवस्थाओं की ऊर्जा की तुलना में कम होती है। वह अवस्था मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट कहलाती है। तो एक ही पद में संपन्न होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती यौगिक तो नहीं बनता, लेकिन क्रियाकारी अणुओं की इतनी ऊर्जा होती है कि वे ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं और अणुओं की उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था को संक्रमण अवस्था अर्थात ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यह अवस्था क्रियाकारक तथा उत्पाद के बीच की ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्रियाकारक का बंध पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता तथा नया बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एक ये सिंपल अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्रियाकारक से संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है और यह संक्रमण अवस्था, क्योंकि लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, इसका उच्चतम ऊर्जा स्तर पर होती है, अतः यह बहुत तेज़ी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। एक रिएक्शन आप देखें, A+BC, एक संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है जिसमें A, B और C के मध्य डॉटेड लाइंस के द्वारा इसे दर्शाया गया है और उत्पाद के रूप में AB+C प्राप्त होते हैं। अब इनके नीचे आप देखें, जो क्रियाकारक है ये सही दिशा में अभिविन्यासित हैं और पर्याप्त मात्रा में सक्रियण ऊर्जा वाले ये क्रियाकारी अणु हैं, यानी सही दिशा में अभिविन्यासित हैं, ओरिएंटेशन है इनका सही, और
इनकी आपस की टक्करें इतनी प्रभावी होती हैं कि सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ये प्राप्त कर लेते हैं। संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है जिसमें ए और बी के मध्य का बंध पूर्णतः बना नहीं होता है और बी सी का जो बंध है, बी और सी के मध्य का जो बंध है वो पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता है और ये दोनों ही बंध इसमें डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब तक संक्रमण अवस्था नहीं आती उत्पाद नहीं बन सकता, क्योंकि संक्रमण अवस्था में बंध टूटने व नए बंध के बनने की प्रक्रिया एक साथ चल रही होती है। अतः वह उच्चतम ऊर्जा स्तर पर स्थित होती है और इस अवस्था में आने के लिए अणुओं को सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अतः किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान तो क्रियाकारक व उत्पाद की ऊर्जा का अंतर होता है, परंतु उसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्रियाकारक व संक्रमण अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। यहाँ एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप देखें जो अभिक्रिया की प्रकृति वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी में ये ग्राफ बनाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा आप देखें, रिएक्टेंट ए प्लस बी सी और एक पीक बनता है और इस पीक पर है संक्रमण अवस्था ए बी सी। और जब ये वापस आप यहाँ देखें नीचे न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर प्रोडक्ट बनते हैं। आप देख रहे हैं ई एक्टिवेशन जो कि सक्रियण ऊर्जा के लिए सिंबल है कैपिटल ई में, और डेल्टा एच जो अभिक्रिया ऊष्मा को बता रहा है। तो अभिक्रिया ऊष्मा है उत्पाद और क्रियाकारकों की ऊर्जाओं का अंतर। डेल्टा एच का मान होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक और बनने वाले उत्पाद की ऊर्जा का अंतर, डेल्टा एच। और सक्रियण ऊर्जा का मान होता है क्रियाकारक व संक्रमण अवस्था की ऊर्जा का अंतर। अब ये तो बात हुई अभिक्रिया में एक ही पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया की संक्रमण अवस्था। अब आता है कि जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो तो उसमें किन किन माध्यमों से वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसमें मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप यहाँ देखें, ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसमें शीर्ष में एक खड्डा सा बन जाता है और ये खड्डे पर होता है वो मध्यवर्ती। अब ये मध्यवर्ती कैसे बनता है आप यहाँ इस एक जो रिएक्शन है इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि क्रियाकारक पहले फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट TS1 में परिवर्तित होते हैं क्रियाकारक अणु, और ये जो प्रथम संक्रमण अवस्था है ये मध्यवर्ती में परिवर्तित होती है और फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 बनती है जो कि मध्यवर्ती के बाद बनती है और फिर फाइनली उत्पाद इसमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि संक्रमण अवस्था प्रथम यानी पहली संक्रमण अवस्था और दूसरी संक्रमण अवस्था, इन दोनों का
ऊर्जा स्तर मध्यवर्ती की तुलना में अधिक होता है। संक्रमण अवस्थाएं किसी भी अभिक्रिया की उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था होती है, जबकि जो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो एक गहरा गड्ढा आप देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट को दर्शा रहा है। यहाँ पर इंटरमीडिएट होता है। तो किसी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये खड्डा जितना गहरा होता है, मध्यवर्ती उतना ही स्थायी होता है। दो शीर्ष यहाँ पर बने हैं जो दोनों संक्रमण अवस्था है। एक संक्रमण अवस्था होती है क्रियाकारक व मध्यवर्ती बनने की, जबकि दूसरी संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती से उत्पाद बनने की। और इस क्रम में इस अभिक्रिया को हम दर्शा सकते हैं और इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के माध्यम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो पदों में संपन्न होने वाली एक सामान्य अभिक्रिया को। तो इस प्रकार से हम संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती के अंतर को बहुत अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें आप, एक टेबल आप देख रहे हैं जिसमें संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती के बीच के अंतर को लिखा गया है। पहला पॉइंट है कि संक्रमण अवस्था उच्चतम ऊर्जा स्तर पर होती है, जबकि मध्यवर्ती दो उच्चतम अवस्था के मध्य की कम ऊर्जा वाली अवस्था होती है। दूसरे पद में कि जो संक्रमण अवस्था है यह एक पद वाली अभिक्रिया के में उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था है, जिसमें कुछ बंध टूटने की प्रक्रिया में होते हैं जबकि कुछ बंध बनने की प्रक्रिया में होते हैं। मध्यवर्ती में यह दो पदों वाली अभिक्रिया में बनने वाली ऐसी स्पीशीज है जिसके समस्त बंध पूर्ण अवस्था में होते हैं, जिसकी ऊर्जा उत्पाद से तो अधिक होती है लेकिन दोनों संक्रमण अवस्थाओं से कम होती है। थर्ड पॉइंट, संक्रमण अवस्था को पृथक नहीं किया जा सकता है, इसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती में कुछ विशेष परिस्थितियों में इन्हें आइसोलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट क्या होती है और किस प्रकार की अभिक्रियाओं में ये स्पीशीज़ बनती हैं, इसके में अंतर क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।